हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल शिबू भैया मैथ्स जीके एंड रीजनिंग में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्राचीन इतिहास का एक प्रमुख अध्याय, जिसमें सभी तथ्यों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, एक परिचय महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और यह भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा शुरू की गई थी। इसके पहले भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में रखी गई थी, जिसके जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। साथ ही भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा शहर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सिंधु सभ्यता के निर्माता में अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता के शहर में निम्नलिखित प्रजातियों के अवशेष मिले हैं, जो मुख्य रूप से 4 हैं। इनमें पहला नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये प्रजाति सिंधु क्षेत्र में आने वाली सबसे पहली प्रजाति थी, जबकि दूसरा है भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन। तो सिंधु सभ्यता का निर्माता मुख्यतः इसी प्रजाति को माना जाता है, क्योंकि इस समय यह प्रजाति सर्वाधिक निवास करने वाले थे। वर्तमान में यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तीसरा मंगोलॉयड। ये प्रजाति सिक्किम, असम, भारत, म्यांमार क्षेत्र, चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चौथा और आखिरी प्रजाति है अल्पाइन, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित सिंधु प्रदेश में पाए जाते हैं। हड़प्पाकालीन प्रमुख नगरों में एवं उसके खोजकर्ताओं की सूची पर एक नज़र देखेंगे। पहला है जिसमें हड़प्पा। इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। दूसरा मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। चन्हूदड़ो। इसकी खोज एनजी मजुमदार ने 1931 में की। चौथा लोथल। इसकी खोज एसआर राव ने 1954 ईस्वी में की थी। पांचवा है कालीबंगा। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1951 ईस्वी में। छठा है बनवाली। इसकी खोज आरएस बिष्ट ने 1974 में की। सातवां धौलावीरा जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया 1967 से 68 के समय में। आठवां राखीगढ़ी। इसकी खोज सूरजभान ने की 1969 में। नौवां रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया 1953 से 56 के समय। 10वां है सुरकोटदा। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1964 में की थी। इसके अलावा भी हड़प्पा सभ्यता में अन्य प्रमुख स्थल थे, जिनमें से कुछ मुख्य रूप से ये हैं। पहला सुतकांगेडो, जो दास्क नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में की गई थी। दूसरा नौसारो। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तीसरा डाबरकोट। यह दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, जिसकी खोज 1928 में की गई थी। चौथा है बालाकोट। यह भी दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1963 से 76 के समय की गई। पांचवा है कोटी दीजी। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1935 में की गई थी। छठा आलमगीरपुर। यह हिंडन नदी के तट पर मेरठ में स्थित है, जिसकी खोज 1958 में की गई। अम्बाखेड़ा। यह मस्करा नदी के तट पर सहारनपुर जिले में स्थित है। मांडा। चिनाब नदी के दाएं तट पर जम्मू में अखनूर के पास यह स्थित है, जिसकी खोज 1982 ईस्वी में की गई थी। जबकि नौवां है रंगपुर। यह अहमदाबाद में भादा नदी पर स्थित है।
जिसकी खोज 1954 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में मिले अवशेष एवं उसके प्राप्ति स्थलों की एक सूची है, जिसमें मुख्य रूप से अवशेष स्थल का जिक्र किया गया है। इसमें से पहला है मनके बनाने का कारखाना। यह अवशेष चनहुदड़ों और लोथल से प्राप्त हुए हैं। सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। ईंटों पर कुत्ते के पंजों के निशान भी चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे वक्राकार ईंट भी चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। चौथा, युगल समाधान के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। पांचवा, मिट्टी निर्मित हल और जौ के साक्ष्य बनवाली से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल स्टेडियम धौलावीरा से मिले हैं, जबकि घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटदा से मिले हैं। और कब्र में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफन का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। और बंदरगाह के प्रमाण लोथल और सूतकांगेडोर से भी प्राप्त हुए हैं। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 925 भारत में है और 475 पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंधु क्षेत्र और पंजाब प्रांत में ही हड़प्पा सभ्यता के सिर्फ प्रमाण मिले हैं। आज़ादी के बाद हुई खुदाई में सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जो दुर्गीकृत नहीं था वो है चनहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, जबकि दूसरा सबसे बड़ा शहर हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है, जबकि सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में स्थित है, जबकि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी का तट पर स्थित है। राजस्थान में प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता के सभी स्थल वर्तमान समय में आधुनिक गंगानगर जिले में स्थित हैं। नौसारों से स्त्री के मांग में सिंदूर लगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि मोहनजोदड़ो एवं बनवाली से मिट्टी के हल्के खिलौने का प्रारूप मिला है। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से नहर द्वारा सिंचाई के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य विश्व भर में मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में पशुओं में सर्वाधिक लोकप्रिय कुबड़ वाला सांड था। हड़प्पा सभ्यता के उद्योगों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, जबकि हड़प्पा में अफगान का बदख्शा क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसी सभ्यता में पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी का चित्रण लोथल से प्राप्त एक मृदभांड से होती है। सिंधु सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। ऐसा माना गया है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इस सभ्यता में भूमि की देवी को उर्वरा शक्ति के रूप में पूजा जाता था, जबकि सिंधु सभ्यता में आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं और मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिलती है। सिंधु सभ्यता के मकान ईंटों के बनाए जाते थे, जबकि भारत में मूर्ति पूजा हड़प्पा काल से ही शुरू होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का जो सिर मिला है वो मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है, जबकि नृत्यरत कांस्य मूर्ति नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली है वो आद्य ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल की बात करें तो वो आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित है। पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है, जबकि उत्तरी स्थल मांडा जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के पास स्थित है, और दक्षिणी स्थल दायमाबाद यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।